ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर को हम लोग परसेंट सी से डिनोट करते हैं, इंटीजर को परसेंट डी, अनसाइंड इंटीजर को परसेंट यू, फ्लोट को परसेंट एफ और हेक्साडेसिमल को परसेंट एक्स। ओके, एड्रेस को परसेंट पी और स्ट्रिंग को परसेंट एस। ओके, तो अभी ये थोड़ा एग्जाम स्निपेट है। तो ये ए 5 और बी का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अगर प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए करेंगे तो ये ऐसा स्पेस के साथ ही 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी सेकंड प्रिंट एफ है फिर कुछ स्पेस है, फिर कॉलन है और फिर ए का वैल्यू तो है 5, फिर स्पेस के बाद कॉलम आ जाएगा। ओके, कॉलन, उसके बाद ये प्रिंट है ए परसेंट डी, तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट होएगा, सेकंड डी इसमें बी का, तो है 5 और फिर 10 कुछ स्पेस के बाद। ओके, उसके बाद प्रिंट है ए प्लस डी का है परसेंट डी। ठीक है, एक ही है तो ए प्लस बी ये स्ट्रिंग के अंदर है। ओके, तो फिर ये इसमें कैलकुलेशन नहीं होएगा, सीधा प्रिंट ये प्रिंट जैसे का जैसे स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर ये वेरिएबल है, ये एक डेसिमल को ही जा रहा है, तो ये ए प्लस बी ऐड होके 10 और 5 15 हो जाएगा। ओके, तो है ए प्लस बी कॉलन 15। सो इसमें क्या बोले, इनसाइड कोट्स एडिशन डजंट हैपन। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ इफ आई हैव परसेंटी बिल्स वर्थ परसेंटी डॉलर्स इच देन आई हैव परसेंटी डॉलर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला कि परसेंट डी में आएगा 3। ओके, फिर सेकंड परसेंट डी में आएगा 5। ओके, then then I have percentage dollars, so 3 into 5 15, तो आउटपुट क्या आएगा, if I have 3 bills and $5 then I have $15। ओके, ऐसा। अभी देखते हैं, लेट्स सी अ ब्रीफ डिटोर टू नंबर सिस्टम, मोर डिटेल्स विल बी लर्नड इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में डिटेल में सीखेंगे अभी हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो कोई भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में बनाना है, तो जैसे 29 है, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा 14 और रिमाइंडर 1। ओके, 14 टू द 28 और रिमाइंडर 1, फिर बच्चा क्या 14 को 2 से डिवाइड किया, फिर आया 7 और रिमाइंडर 0, फिर अभी 7 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 3 बचा और रिमाइंडर 1। ओके, अभी 3 को 2 से डिवाइड किया, बचा क्या 1 और रिमाइंडर 1। ओके, तो रिमाइंड ये यहाँ पे 1 आने के बाद हम लोग को स्टॉप करना है। ओके, तो स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी इतना वाला जो पार्ट है, ओके, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, पहले ये लिखेंगे 1, फिर ये लिखेंगे 1, फिर ये लिखेंगे 1, फिर ये 0 और 1। ओके, तो ये हम लोग ने इसको 29 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ओके, और एक ट्रिक है अपने पास कि ऐसा डैश देने का बहुत सारा, 1 2 4 8 16 32। ओके, ये 2 के पावर्स लिखे, फिर उसके बाद ये क्या है 29 है। ठीक है, तो 16 तक तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। 16 किया, कितना बचा, 16 और 29 में माइनस किया तो 13 बचा, राइट, तो 8 यूज कर सकते हैं। ओके, तो 8 यूज किया, फिर कितना बचा 13 माइनस 8 5। ओके, तो 4 यूज कर सकते हैं और ये 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बचे हुए 0, तो 1 1 0 1 1, तो यही है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, या फिर उसके वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 to 0, ये है, एक मिनट लेट में जूम इट, तो ये है 2 to 0, ये है 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4। ठीक है, तो वैसा जहाँ पे 1 है तो उसको ही सिर्फ लिखेंगे 2 to 4, 2 to 3, 2 to 2, ये तो 0 हो जाएगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर ये 2 to 0 मतलब 1, तो उसका सारे वेट्स को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। ऐसा रिवर्स में करना रहेगा तो, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल करना रहेगा तो। अभी टू स्टोर नेगेटिव नंबर्स, अभी हम लोग को नेगेटिव नंबर स्टोर करना है। मिनट, ठीक है, अभी हम लोग को नेगेटिव नंबर्स अगर स्टोर करना है तो हम लोग के पास क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है। तो हम लोग क्या करते हैं नंबर सिस्टम में, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में
ओके, तो अगर नंबर पॉजिटिव है, कि पहला पॉइंट ऐसा है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट वे से। ओके, अगर नंबर पॉजिटिव है तो नॉर्मल वे से करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो कुछ अलग मेथड है, वो हम लोग देखते हैं। सो इन टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, MSB मतलब क्या, कि ऐसा नंबर है, ओके, 1101, तो एकदम लेफ्ट साइड में रहते हैं उसको बोलते हैं MSB। ओके, और ये राइट साइड वाले को बोलते हैं LSB। तो ये MSB है, तो ये नंबर जो है वो डिसाइड करेगा कि नंबर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। ठीक है, इट विल डिसाइड साइन ऑफ द नंबर। अगर ये जीरो रहेगा, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, और अगर वन रहेगा तो नेगेटिव रहते हैं हमेशा। ओके, अभी देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो टूस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हम लोग पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसमें वन करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि सारे बिट्स इन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जीरो है तो ये वन हो गया, ये जीरो है तो ये वन, फिर ये वन है तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो है तो ये वन हो गया। ठीक है, तो 1011। ओके, अब इसमें वन ऐड करेंगे तो वन अगर ऐड किया, ओके, तो 1+1 10, यहाँ पे वन है, 1+1 10, वन वन, तो ये 1100, ऐसा टूस कॉम्प्लीमेंट। इसका और एक ट्रिक है, अब ये 0100 है। ठीक है, तो हम लोग ना लेफ्ट साइड से राइट साइड से एज इट इज लिखते जाएंगे जब तक वन नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर वन मिल गया फिर उसके बाद जो भी आगे आएगा उसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे। तो इसके आगे क्या आ रहा है, ये जीरो है तो ये वन हो गया, ऐसा। ओके, अभी और एग्जांपल ये ट्रिक का भी देखते हैं। सो वी कांट फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव कॉज इट इज नॉट इन बाइनरी। अभी हम लोग बोलेंगे कि फाइव का टूस कॉम्प्लीमेंट बताओ। ठीक है, तो अगर वो बाइनरी में नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। सो नोट हम लोग क्या ले सकते हैं कि फॉर बेस बी, कुछ बेस है बी, वी कैन फाइंड इट्स बीस कॉम्प्लीमेंट और B-1 कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर बेस टू है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट, या फिर 2-1 मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। अगर बेस 10 है, ओके, तो हम लोग बेस 10 का क्या निकाल सकते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट, या फिर 10-1 नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये इतना ही निकाल सकते हैं। ओके, सो रिप्रेजेंट फाइव इन टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। अगर हम लोग को फाइव को टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओके, तो सबसे पहले क्या है कि ये फाइव है, ओके, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो पॉजिटिव नंबर हम लोग एज इट इज ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा वो रहता है। तो फाइव का क्या है, 101। ओके, बट यहाँ पे कैसा है कि हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री बिट्स में नहीं हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते 101 को। ओके, अगर 101 इसको हम लोग थ्री बिट्स में करेंगे रिप्रेजेंट, तो वो MSB को वन देख के समझेगा कि कुछ नेगेटिव नंबर है। ओके, तो इसको हम लोग को अगर टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है फाइव को, तो हम लोग को मिनिमम चार बिट्स लगेंगे। ओके, फिर 101 आया और एक एक्स्ट्रा एडिशनल जीरो आगे डालना पड़ेगा। ओके, ऐसा, तभी पता चलेगा कि वो पॉजिटिव नंबर है। अभी देखते हैं रिप्रेजेंट -5 इन टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पहला हम लोग ने फाइव को बाइनरी में लिखा। ओके, 0101। ओके, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहला वन यहाँ पे मिला, उसके बाद सब कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वन, इसका जीरो और इसका वन, तो 1011 आया। ओके, तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसा लिख सकते हैं, 1011। ओके, तो -5 को हम लोग ऐसा लिखेंगे। ओके, हाँ ओके, तो अगर हम लोग को पॉजिटिव नंबर आया, ओके, तो डायरेक्टली जैसा है वैसा लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर आया तो हम लोग क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद अभी नोट देखते हैं। ठीक है, phi cannot be represented in three bits as that is 101, as MSB will indicate it is negative number, but it is actually a positive number, so minimum 4 bits will be required। वही हम लोग ने डिस्कस किया कि 101 के लिए 4 बिट्स लगेंगे। ओके, वही अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये जो स्टार्टिंग का बीट है यहाँ पे वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टार्टिंग का बीट इंडिकेट करते हैं नेगेटिव नंबर है। ओके, ठीक है, अभी 16 बीट टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -28 इज, ओके, तो -28 है, तो -28 हम लोग को अभी किस में करना पड़ेगा,
टूज कॉम्प्लीमेंट में दिखाना पड़ेगा। तो पहले 28 का हम लोग को बाइनरी लेना पड़ेगा। ओके, तो 28 का बाइनरी होएगा 1 2 4 8 16। तो पहले 16 को 1 किया। ओके, फिर 16 प्लस 8 24 को 1 किया, और फिर 24 प्लस 4 28 को 1 किया। तो ये हो गया 1 1 1 0। ओके, और कितने बिट से? 16 बिट से, तो ये बाकी के 16 जीरोस रहेंगे। ओके, तो ये बाकी के 16 ये इधर किधर है? तो ये बाकी के 16 आगे के जीरोस रहेंगे। ओके, 16 मतलब टोटल जो 16 में से बचे हुए हैं वो सब मतलब जीरोस रहेंगे। ठीक है, जो भी बचे हुए बिट्स है उसमें। तो इसका अगर हम लोग टूथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? ये 0 0 आएगा, फिर फर्स्ट 1 हम लोग ने देखा। ओके, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 0, फिर ये सारे 1। तो ये बनेगा अपना -28 का टूथ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये है। फिर ये 2 0, फिर बाकी के सब 1। ओके, आगे देखते हैं। सो नाउ 43 in number 43 in two's complement representation is as positive, right directly. Okay, so number 43 in two's complement representation is as positive, right directly. Okay, तो 43 पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64। ओके, तो ये 1 आ गया, फिर ये 2 आया, फिर उसके बाद ये 8। तो 1 + 2 + 8 11, 11 + 32, 11 + 32 43। तो ऐसा हम लोग ने इसको डायरेक्टली लिखा। ओके, अभी टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -15। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -15 इज, ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 15 को नॉर्मल में लिखेंगे। ओके, 15 का नॉर्मल है ये, फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया 1, फिर ये 0 हो गया, इसका फर्स्ट 1 इधर मिला, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 1, 1 0 0 1। ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अभी हम लोग ने कोई भी नंबर दिया है डेसिमल, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे। ओके, आगे अभी अगर नंबर साइंड रहेगा तो उसमें क्या क्या रहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, नेगेटिव नंबर्स रहते हैं और जीरो रहते हैं। और अनसाइंड रहेगा तो जीरो रहता है उसमें और पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ओके, ऐसा रहता है। ये साइंड और अनसाइंड का थोड़ा ट्रेलर था, आगे देखते क्या। अभी लेक्चर 1D डिटर्म। ओके, ठीक है, अभी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर टू डेसिमल हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले दो मेथड्स है अपने पास। ठीक है, अभी सबसे पहले मेथड है कि हम लोग के पास इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में नेगेटिव वेट्स रहते हैं। ठीक है, मतलब वेटेड नंबर सिस्टम है। ठीक है, ओनली एमएसबी हैज नेगेटिव वेट। जैसे कि अभी यहाँ पे इसका वेट है 2:0, इसका 2:1, 2:2, और इसका 2:3 रहना चाहिए, बट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है और एमएसबी का, इसलिए -2:3 आएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद हियर एमएसबी विल हैव नेगेटिव वेट। ओके, फिर इसके बाद अभी हम लोग हर एक नंबर से उसको वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2:3, इसका 2:2, फिर इसका 1 × 2:0, ये हो गया। फिर -8 + 4 + 0 + 1, तो ये हो गया 4 + 1, नहीं, -4 + 1 -3, तो इसका आंसर है -3। फिर उसके बाद आया 0 1 0 1, 0 1 0 1। ठीक है, फिर ये आया माइनस ये माइनस, अभी इसका वेट्स तो हम लोग अभी निकाल सकते हैं, सेम है। ओके, अभी मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, फिर इसमें अभी क्या है कि हम लोग पहले एमएसपी देखेंगे। ठीक है, एमएसपी अगर 1 है, ठीक है, देन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज साइन। ओके, तो अगर ये 1 है एमएसपी में,
1101 है, ठीक है। तो इसका MSP 1 है, तो इसका हम लोग सीधा टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये 1 आया, ये 1 आया, 0 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो -3 आ गया, ओके। सिमिलरली अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, 0101, ठीक है। तो इसका MSP 0 ही है, तो इसका जो वैल्यू बनता है जो कि 5 है, वही हम लोग का डायरेक्टली आंसर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे 5 डायरेक्टली आंसर है। मैं आगे देखते हैं, इन केस ऑफ अनसाइंड नंबर सिस्टम, ओके। अभी यहाँ पे सपोज शॉर्ट इंट नम इज इक्वल टू 2, ठीक है। शॉर्ट इंट नम इज इक्वल टू 2, ओके। और ये शॉर्ट कितने बिट्स का रहता है, 16 बिट्स का रहता है, ठीक है। और इंट रहता है 32 बिट्स का। बट सपोज वी वांट टू स्टोर इन इंटीजर 32 बिट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नम हम लोग ने डिक्लेयर किया है 2, अभी हम लोग को ये num2 में स्टोर करना है जो कि इंटीजर टाइप है और 32 बिट्स का है, ओके। तो ये 10 मतलब क्या 2, तो 2 हम लोग ने 16 बिट्स में स्टोर किया है, और अभी हम लोग को ये 32 बिट्स में करना है। तो ये पहले 16 बिट्स है और ये रिमेनिंग 16 बिट्स हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं, ओके। ये किस में होता है, अनसाइंड नंबर सिस्टम में, ठीक है। बट इन केस ऑफ साइंड नंबर सिस्टम, if MSB is 0 that is positive, we can add 0 सिमिलर टू अनसाइंड, मतलब अगर MSB 0 है, ठीक है, जैसे कि ये 0 1 0 ऐसा है और हम लोग को इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो ये MSB 0 था तो हम लोग 0 ऐड कर सकते, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, ओके। बट अगर साइन नंबर के केस में इफ MSB इज 1, ठीक है, अगर MSB 1 है तो फिर वी कैन फिल रिमेनिंग बिट्स विथ 1, ठीक है। तो हम लोग फिर अगर 1 0 1 है, ठीक है, MSB 1 है, तो हम लोग को पता चलेगा नेगेटिव नंबर है, लेकिन अभी हम लोग को इसको एक्सपांड करना है सबको 16 बिट्स, तो हम लोग बाकी के 16 बिट्स 1 डाल सकते हैं, ओके। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, साइन एक्सटेंशन। साइन एक्सटेंशन इज अ स्टेप इन कन्वर्टिंग अ साइन इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अनदर, ओके। तो साइन एक्सटेंशन मतलब क्या, कि एक स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, साइन इंटीजर को एक साइज से दूसरे साइज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि साइज सपोज 16 बिट्स से हम लोग को 32 बिट्स में करना है, ओके। तो ये जो साइन हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं यहाँ पे 1 1 या 0 0, उसको हम लोग साइन एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि ये इतना नंबर है, ये इतना, ओके। इसके आगे एक एक्स्ट्रा वन डाले, इसके आगे एक्स्ट्रा 3 1 डाले, तो ये तीनों इक्विवेलेंट रहता है। इसका प्रूफ अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये 2⁻7 है, ठीक है। MSB है तो -2⁻7 इसका वेट है, ओके। अभी देखेंगे हम लोग ने इसके आगे 3 1 डाले, ओके। तो ये हो गया 2⁻7 2⁻8 और -2�9, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2⁻9 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के अंदर 2⁻7 इंटू 2⁻2, फिर ये होएगा 2 इंटू 2⁻7 और ये 2⁻7। तो अभी हम लोग ने 2⁻7 कॉमन लिया, तो बचा क्या, कि -2⁻2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 -4 प्लस 2 प्लस 1 -1 आएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस, मतलब क्या, -2⁻7, ये दोनों सेम हो गया। मतलब क्या कि एक 1 डालो या फिर 10 12 1 डालो, यहाँ आंसर वैल्यू सेम ही रहता है, ओके। तो हम लोग ऐसा ट्रिम कर सकते हैं, ओके। सिर्फ एक ही 1 रखने का, बाकी के हटा सकते हैं अगर कैलकुलेट करना है तो। मैं आगे देखते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स इन अनसाइंड एंड साइंड फॉर्म इन के बिट्स, ओके। ओके। तो अभी हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनसाइंड और साइंड में, वो देखेंगे, ठीक है। तो अनसाइंड अगर है, ओके, तो हम लोग मिनिमम क्या कि सारे 0 डाल सकते हैं, ओके। तो मिनिमम 0 होगा, और मैक्सिमम क्या, 4 बिट्स के लिए सारे 1 डाल दिए, ओके, क्योंकि साइन का कुछ पंगा नहीं है, तो मैक्सिमम आएगा 15, ठीक है। अगर साइंड है, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी हम लोग सोचेंगे कि ये 3 बिट्स ही हम लोग यूज कर सकते हो, okay? क्योंकि पहला बिट तो साइन के लिए, ओके। और ये 0 और 1,
ठीक है, तो हम लोग को पहले दिमाग में क्या आएगा कि 3 बिट्स है तो 2^3 - 1, मतलब कितना, -7 से लेके +7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिमाग में आएगा। ओके, बट ये ब्लंडर क्यों है आगे देखेंगे हम लोग। ओके, ये ब्लंडर है। ओके, तो देखते हैं इन केस ऑफ साइंड। ओके, वी कांट रिप्रेजेंट 8 इन 4 बिट्स कॉज। ठीक है, अब अगर हम लोग 8 को हम लोग 4 बिट्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ साइंड में, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 8 के लिए यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है, तो ये कंसिडर करेगा कि ये नेगेटिव नंबर है, तो नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम हम लोग को 0 1 0 0 0 इतना रखना पड़ेगा। ओके, 5 बिट लगेगा 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यही पॉइंट ये है कि हम लोग को एक एडिशनल बिट लगेगा। बट वी कैन रिप्रेजेंट -8 इन that is 2^-3 minimum, but not 2^3 in टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या कि अभी 4 बिट्स में हम लोग को पता है कि वेटेड नंबर सिस्टम है, तो इसका वेट कितना रहेगा, -2^0 1 2 3 2^3 रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि -8 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट +8 को नहीं कर सकते। So we can represent -8. Okay. So smallest integer in 8 bit in 2's complement form is, ठीक है, तो जैसे 4 बिट के लिए -2^3 था, तो 8 बिट के लिए कितना रहेगा, -2^7, मतलब क्या कि -128। अभी ये क्वेश्चन दिया है, कंसीडर n बिट इंक्लूडिंग साइन बिट। ओके, तो ये वाला भी कंसीडर करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर्स, द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज n दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज। अभी ये रेंज में हम लोग को, मतलब क्या रेंज में हम लोग नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं n बिट्स में टू कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में। तो अभी इन शॉर्ट हम लोग को जनरलाइज करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता चला है कि 4 बिट्स के लिए, ओके, 2^-3 है। ओके, तो जैसे कि n बिट्स के लिए मिनिमम का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, -2^n-1। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने निकाला। ओके, फिर अभी मैक्स के लिए देखते हैं। ओके, तो अभी मैक्स हम लोग को निकालना है, तो अभी हम लोग को पता है। ठीक है, मतलब मैक्स के लिए हम लोग के पास इतने ही रेंज है। ठीक है, फिर 2^0 से लेके 2^n-2, तो ये सारे बिट्स को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला 2^0 + 2^1 से लेके 2^k तक अगर ऐड करना है, तो इसका वैल्यू क्या है, 2^k + 1 - 1। ठीक है, 2^k + 1 - 1। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि k की वैल्यू n-2 पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि n बिट्स में ये रहता है 2^0 2^1 2^2। ठीक है, थ्री बिट्स में ये क्या है, 2^2, मतलब क्या 3 n बिट्स में ये क्या है, 2^n-1 है। ठीक है, लास्ट वाला बिट। तो सेकेंड लास्ट बिट क्या रहेगा, 2^n-2। तो हम लोग को n-2 तक k की वैल्यू n-2 तक फाइंड करना है। ओके, तो ये हम लोग आगे सॉल्व करके ट्राई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, 2^k + 1 - 1। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू n-2 सब्सटीट्यूट किया तो क्या आएगा, 2^n-2 + 1 - 1, तो ये आएगा 2^n-1 - 1। तो हम लोग को मीन और मैक्स मिल गए। मीन क्या है, 2^-n-1 और मैक्स क्या है, 2^n-1 - 1। ओके, ओके, मतलब इसमें एक कम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एक ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 8 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे नहीं कर पा रहे, इसलिए एक -1 है। ऐसा भी ट्रिक याद रख सकते हैं। आगे आगे देखते हैं होमवर्क क्वेश्चंस। If we have 7 bits to represent integers, what is the largest unsigned number and what is the largest two's complement signed number we can represent in decimal and binary? If we have 7 bits to represent integer, what is the largest unsigned number and what is largest two's complement signed number we can represent in decimal and binary? Okay. तो if you have 7 bits, तो हम लोग के पास 7 bits है। ओके,
व्हाट इज द लार्जेस्ट अनसाइंड नंबर, ठीक है। तो अनसाइंड नंबर का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2n-1। ओके, तो 2⁻⁷ तो ये हो गया 128 - 1 इज इक्वल टू 127। ये क्या है, लार्जेस्ट है। फिर उसके बाद मोस्ट पॉजिटिव साइंड, तो 2 ओके, साइंड के लिए पूछा है। ओके, तो साइंड के लिए क्या है, 7 बिट्स है। ओके, फिर उसके बाद ओके 7 बिट्स है, तो 2⁻n-1 तो 2⁻7 - 1 मतलब कि 2⁻6 - 1, तो 2⁻6 64 - 1 63। तो मोस्ट साइंड आएगा 63। ओके, सेम अभी हम लोग को क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ फीवेस्ट नंबर ऑफ बिट्स ऑन ईच केस। ओके, तो ये -256 है। ठीक है, तो -256 को अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 तो कितने लगेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये 8 0, तो ये 8 0 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 0 के बाद ये 1। ठीक है, ये अपना हो गया -256। अभी 154 अगर करना है हम लोग को, ठीक है, -154। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 154 का बाइनरी नंबर लेंगे। ओके, और बाइनरी नंबर लेंगे 154 का, और फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे ये आ जाएगा। सिमिलरली 107 का भी आ जाएगा, और 135 का भी सेम हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं बाइनरी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड किया है क्योंकि हम लोग ये एमएसबी पॉजिटिव नंबर के लिए 1 नहीं रख सकते। ओके, तो ये इतना मिनिमम लगेगा। ये देखते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर -67 टू 8 बिट साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। ओके, तो 8 बिट में करना है अपने को कन्वर्ट, तो 67 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया अपना 67 का बाइनरी। ओके, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, बाकी सब रिवर्ट हो जाएगा। तो ये बना 0, ये 1 1 1 1, फिर ये हो गया 0 और ये 1। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया -67 का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बट शॉर्ट 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्ट टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर। ओके, ये बाइनरी नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में करना है। ओके, तो इसको पहले हम लोग को देखेंगे कि नेगेटिव नंबर है। ओके, तो नेगेटिव नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट में बनाया। ओके, ये फर्स्ट वन के बाद सब इन्वर्ट हो रहा है। ओके, फर्स्ट वन के बाद ये आगे का सब इन्वर्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला बाइनरी। अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 4444 बिट्स में कन्वर्ट किया। तो अभी हम लोग ने इसका लिखा रिप्रेजेंटेशन, ये 6 है, ये 0 है, ये 14 है और ये 6 है। तो इसके वेट्स लिखे 16⁻0 16⁻1 16⁻2 और ये 16⁻3। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 16⁻3 होता है 4096 इंटू 6 प्लस 16 का स्क्वायर 256 इंटू 14 प्लस 6। तो ये हम लोग अगर करेंगे इसको ऐड तो आएगा 28166 और इसके आगे नेगेटिव लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एमएसपी 1 था। गिव द 8 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -23। ठीक है, तो -23 का 8 बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 1 2 3 -23 राइट, 16 1 आएगा, फिर ये 20 22 23। तो इसका 0 आगे डाला। ओके, क्योंकि हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है। फिर उसके बाद इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये 1 बना और बाकी सब इन्वर्ट। तो ये है टूस कॉम्प्लीमेंट और 8 बिट्स। अभी रिमेनिंग जो बिट्स है उसमें हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना है, 5 6 1 2 3 6 है, तो रिमेनिंग 2 बिट्स में हम लोग ने 1 1 ऐड कर दिया। तो ये अपना आंसर है। अभी फॉर 32 गिव्स फॉर 32 बिट टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 23। तो 23 का हम लोग को
32 बिट्स के लिए देना है। तो फिर अभी हम लोग ने 23 का ये निकाला था, तो अभी रिमेनिंग जो बिट्स है उसमें हर जगह 111111 ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अज्यूमिंग ऑल द numbers are in two's complement representation, which of the following number is divisible by। अभी इससे कौन सा नंबर डिविजिबल है वो निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी क्या है, ये 11111011, ठीक है। तो हम लोग इतना पार्ट इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अभी इतना ही सॉल्व करना है। तो ये हम लोग अगर निकालना है क्या है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये 1010, तो ये 5 है। ओके, 5 विथ माइनस साइन, तो ये -5 हो गया। ओके, -5 किससे डिवाइड होता है देखना है अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखेंगे। तो ऑप्शन ए का अभी हम लोग क्या नंबर है वो देखना है अपने को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, या फिर इतना भी ले सकते हैं ट्रिम करके। ओके, बट फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो बेटर 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, सॉरी 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, ये हो गया 9 और ये हो गया 1। ठीक है, फिर इसका हम लोग वेट लेंगे, ये 16 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, मतलब 1 होगा, 1 16, फिर 16 का स्क्वायर 256, ऐसा वेट बढ़ता है। ठीक है, तो ये 9 का 9 ही आएगा, और ये 16 इंटू 1 16, तो 16 प्लस 9 25 विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे MSB माइनस था। ये -25, तो ये तो करेक्ट है। -25, 5 डिवाइड्स -25। अभी ये देखते हैं, ये भी इजी है, इतना लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, तो बेटर हम लोग, मतलब इसका ट्रिक क्या है पता है सॉल्व करने का। अभी ये कितना है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो ये -32 है, और ये +1 2 4 4, तो ये आएगा -28। ठीक है, ये हम लोग क्विक में कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में करना है तो इसको एग्जाम में कन्वर्ट किया, ये 12 हुआ और ये 1 हुआ, फिर 12 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये 1 के लिए 16 है, राइट। तो 16 + 12 28। ठीक है, साइन नेगेटिव, जो इजी पड़ेगा वो कर सकते हैं। अभी इसका देखते हैं। तो अभी इसको टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, एंड इसके रिप्रेजेंटेशन लिखे एग्जाम में 2 और 9। फिर अब ये 9 डायरेक्टली ऐसे का ऐसा आएगा, और ये 16 2 36, 36 + 9 इज 16 2 32, सॉरी 32 + 9 इज 41। ओके, तो ये -41 ऐसा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 4 8 16, तो -16, सॉरी यहाँ तक आएगा। तो ये थोड़ा हार्ड है करने के लिए, ये इजी था, ये हम लोग को इतना निकालना पड़ेगा फिर इसमें से, तो ये बेटर रहता। ठीक है, तो वैसे हम लोग ने देखा है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। ओके, एंड देन ये 4 बिट्स, ये 4 बिट्स, तो इसका आएगा 0 1 0, तो ये 5 आएगा, और ये 2 आएगा। ओके, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब लिया है, तो ये 2 और 5 डायरेक्टली आएगा। ओके, फिर ये 2 इंटू 16 मतलब 32, 32 + 5 37, तो ये -37 आ गया। ओके, वैसा फिर इसमें से ओनली -25 डिविजिबल बाय -5, सो आंसर इज ए। आगे देखते हैं। Let R1 and R2 be two 4-bit registers that store the number in 2's complement form. For the operation R1 plus R2, which of the following values of R1 and R2 gives an arithmetic overflow? ठीक है, मतलब arithmetic overflow मतलब क्या, कि जो अपनी रेंज है मिन मैक्स की, ओके, उसके बाहर जा रहे हैं अगर, तो हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो। ओके, तो अभी देखते हैं। हाँ, अभी सारे ऑप्शंस के लिए, तो अभी हम लोग के पास 4 बिट का नंबर है। ओके, तो 4 बिट के लिए नंबर के लिए मीन क्या है, -2n-1 मतलब 3, तो -8 मीन है, और मैक्स क्या है, -2n-1 सॉरी प्लस, तो 2 3 -4 -1 3 3, 8 8 -1 7, तो -8 से लेके 7 तक रेंज है। ओके, तो ये अपना रेंज है -8 से लेके 7 तक। अभी हर एक ऑप्शन देखते हैं ऐसा जो दिया है। तो R1 आएगा
ये है -5, ओके, और फिर R2 है -2, ठीक है, तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो -7 आएगा जो रेंज में है, तो ये करेक्ट है। फिर अभी ये देखते हैं -10 और -6, इसको ऐड करेंगे तो -10, तो ये रेंज के बाहर है, तो ओवरफ्लो, ठीक है। फिर अभी ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो ऐड किया 7 है, रेंज के अंडर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये -7 है और ये -1 है, तो -8 आया कि ये रेंज में, तो ओनली ऑप्शन बी हैज ओवरफ्लो। अभी नेक्स्ट देखते हैं साइंड एंड अनसाइंड नंबर इन मेमोरी, ओके। सो लेट्स कम बैक टू सी प्रोग्रामिंग, ओके। सो हियर इंटीजर y इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया है साइंड है या अनसाइंड है तो बाय डिफॉल्ट साइंड रहता है, ओके। सो इट इज स्टोर्ड एज 32 बिट साइंड नंबर इन मेमोरी, ओके। सो अभी ये इंटीजर है, ये 32 बिट्स में स्टोर्ड रहते हैं मेमोरी के अंदर, ओके, ठीक है। अभी उसके बाद अभी ये 32 बिट्स में कोई सपोज ये नंबर है -9, ओके, स्टोर्ड है। सो अभी अगर हम लोग प्रिंट एफ करेंगे %d, ओके, %d करेंगे तो ये -9 ही आउटपुट देगा, ओके, ठीक है, -9 आउटपुट देगा क्योंकि ये जो बिट्स है ना उसको वो अनसाइंड ट्रीट करेगा %d के वजह से, बाय डिफॉल्ट अनसाइंड मतलब %d मतलब अनसाइंड रहता है, ओके, % डेसिमल, तो ये इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेगा अनसाइंड में, ठीक है। अगर %u करेंगे, सॉरी, साइंड में कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो -9 आएगा। अभी %u करेंगे तो ये 11111 ये जो नंबर है, ठीक है, उसको वो अनसाइंड ट्रीट करेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल बाइनरी निकलने का ट्राई करेगा जो कि हम लोग को एक बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फिर अनसाइंड के केस में वो क्या करता है, एग्जैक्टली बाइनरी लेगा इसका जो दिया है वो, ओके, फिर वो बहुत बड़ा नंबर रहेगा। तो प्रिंटफ में क्या होता है कि प्रेजेंट प्रिंटफ डजंट केयर अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल, इट जस्ट प्रिंट बेस्ड ऑन बाइनरी पैटर्न, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये एक्चुअल में वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, साइंड है या अनसाइंड है, वो केयर नहीं करता, बस तुम लोग ने क्या, हम लोग ने क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिया है उसके बेसिस पे वो लेके आएगा वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल इन अबव केस y was signed but %u was asked, ओके। सो printf bindly prints it एज अनसाइंड नंबर, ठीक है, तो वो जो मेमोरी में नंबर स्टोर्ड है उसको अनसाइंड ट्रीट करके सीधा रिप्रेजेंट कर देगा, ओके। फिर आगे देखते हैं अनसाइंड इंटीजर y इज इक्वल टू -9, तो फिर अभी यहाँ पे अनसाइंड नंबर हम लोग ने -9 बताया, ठीक है, तो ये सेम वे में स्टोर करेगा, ओके, सेम वे में स्टोर करेगा क्योंकि -9 है मेमोरी में, ओके, ओके। नाउ प्रिंट एफ %d अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो फिर ये नंबर जो स्टोर्ड है वो -9 लेके आएगा, ओके, ठीक है। फिर अभी %u है वो यूज नंबर लेके आएगा क्योंकि फिर से वो इसको बाइनरी मतलब कुछ भी डिक्लेयर करो, साइंड हो या अनसाइंड, तो मेमोरी में स्टोर्ड है उसके बेसिस पे ही वो डिस्प्ले करेगा यूजर को। सो अभी क्वेश्चन आते हैं व्हाई वी यूज अनसाइंड, इट विल वी विल सी फर्दर। अभी ये अनसाइंड फिर यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया है, ठीक है, अगर उसको माइनस में सेव करना है तो हम लोग ये आगे देखेंगे, ठीक है, कि इसका क्या यूज है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सटेंशन एंड ट्रंकेशन, ओके। तो एक्सटेंशन मतलब क्या, कॉपिंग अ लोअर बिट नंबर इनटू अ हायर बिट, ओके। एग्जांपल हम लोग शॉर्ट टाइप है उसको इंट में बना रहे हैं, ओके। इसमें क्या रहता है साइन इंटेंशन और जीरो एक्सटेंशन, मतलब साइन इंटेंशन मतलब क्या कि हम लोग 1 1 से एक्सटेंड करते हैं या फिर 0 0 से एक्सटेंड करते हैं हम लोग को मतलब केस देख के, ठीक है। अभी ट्रंकेशन मतलब क्या, कॉपिंग का हायर बिट नंबर टू लोअर बिट नंबर, ओके। मतलब क्या कि कोई इंटीजर नंबर है 32 बिट्स का, उसको हम लोग 16 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लॉजिक लगा के। तो पहले एक्सटेंशन देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं 30 सेकेंड्स का, ओके। तो अभी एक्सटेंशन में हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग एक्सटेंशन में क्या करते हैं कि सिर्फ टाइप ऑफ द सोर्स देखेंगे, ठीक है। तो मुझे सोर्स है जो कि शॉर्ट है, ओके, 16 बिट्स का, और ये टारगेट है, ओके। तो और ये इंटीजर है, मतलब क्या है, ये 32 बिट्स का है, ओके, तो ये 16 बिट्स है और ये 32 बिट्स है, ठीक है। तो अभी टाइप ऑफ द सोर्स क्या है, कुछ मेंशन नहीं है, मतलब क्या अनसाइंड है, ओके, अनसाइंड है, तो हम लोग इसका क्या है टारगेट का देखेंगे नहीं, बट अनसाइंड है, बट वी डोंट केयर अबाउट इट, ओके। तो अभी ये अनसाइंड है, ठीक है,
तो यहाँ पे सारे जीरोस है 16 बिट के एमएसपी में। ठीक है, तो हम लोग ब्लाइंडली रिमेनिंग 16 बिट्स में जीरो आगे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Either type of the source was signed, तो source का type signed था, so we can copy into destination with respect to properties of signed despite the type of target। ठीक है, तो signed का properties क्या है कि एमएस पे अगर जीरो है तो हम लोग आगे जीरो ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट इंट y इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो -9 है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सोर्स का क्या है टाइप, साइंड है। ओके, तो फिर अभी सोर्स का टाइप साइंड है, तो साइंड वाला हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग कितने भी वन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने 16 बिट्स में रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे शॉर्ट इंट y इज इक्वल टू -9 और ये अनसाइंड है। ओके, तो फिर ये है यहाँ पे साइंड है। ओके, बस हम लोग को नीचे ये अनसाइंड है या साइंड है फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर टारगेट के बारे में। ठीक है, तो सोर्स साइंड है और ये -9 का ये रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग ब्लाइंडली यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 कॉपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे अनसाइंड है। ठीक है, तो ये अनसाइंड ऐसा हम लोग ने लिखा है। ओके, अभी हम लोग को ये 16 बिट में करना है। ठीक है, तो ये अनसाइंड है मतलब क्या कि नॉर्मल बाइनरी में बाइनरी जैसा ट्रीट करेगा सोर्स को। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे जब एक्सटेंशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0000 लिख सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बिट्स में, क्योंकि हम लोग को टारगेट को भी अनसाइंड जैसे ट्रीट करना पड़ेगा, वो भले टारगेट साइंड हो। ओके, बट हम लोग उसको ये ऊपर वाला अनसाइंड है उसके वजह से इसको भी अनसाइंड जैसा ट्रीट करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं ये अनसाइंड है सोर्स। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन भी अनसाइंड है। ओके, तो अनसाइंड है तो फिर हम लोग ने यहाँ पे जीरो अपेंड कर दिए। ठीक है, हम लोग को सिर्फ सोर्स से मतलब है अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये है साइंड। ओके, और ये अनसाइंड है, तो हम लोग को सोर्स से मतलब है। तो सोर्स क्या है, साइंड है, तो हम लोग साइंड जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग ये -9 का रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर अभी हम लोग इसको प्रिंट एफ करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटी वाई। ठीक है, तो वाई को अगर प्रिंट करेंगे तो साइंड है, राइट, ये साइंड नंबर है, तो हम लोग को -9 मिलेगा। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट यू करेंगे वाई को, तो ये पूरे नंबर का बाइनरी में बनेगा और ये यूज नंबर मिलेगा कोई। ठीक है, फिर ये परसेंट डी करेंगे आई वाई को। ओके, आई वाई को परसेंट डी करेंगे, तो आई वाई में अभी ये वैल्यू है। ओके, तो परसेंट डी करेंगे तो ये -9 ही आएगा। ओके, क्योंकि इसका साइन रिप्रेजेंटेशन -9 है। आगे के हम लोग वंस को इग्नोर कर सकते हैं, और अगर इसका ये बड़े वाले का अनसाइंड निकालेंगे तो हम लोग को एक यूज नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ये चलता है। फिर अभी देखते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंट वाई इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये अनसाइंड है। ओके, और ये है साइंड। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग ये वाई है। ओके, और ये आई वाई है। ओके, तो फिर अभी अ, ये y को -9 लिया, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो सोर्स अनसाइंड है। ठीक है, तो हम लोग टारगेट में भी हम लोग यहाँ पे जीरोस अपेंड करेंगे। ओके, ऐसा हम लोग ट्वीट कर सकते हैं। तो अभी परसेंट ही y करेंगे, तो इसका हम लोग को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा जो कि है -9। ओके, सॉरी, ये अनसाइंड है क्या, y लेटर्स चेक। ओके, ये अनसाइंड है, तो हम लोग को इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जो कि एक बड़ा ह्यूज नंबर रहेगा। ठीक है, ये परसेंट यू करेंगे तो अनसाइंड ही मिलेगा, तो भी ये यूज ही रहेगा। ओके, ठीक है। अभी ये क्या है कि जब हम लोग कोई भी शॉर्ट नंबर को ओके सीपीपी में प्रिंट करते हैं। ठीक है, भले वो शॉर्ट हो, बट प्रिंट करने के टाइम वो प्रोमोटेड हो जाएगा 32 बिट्स में। ठीक है, तो 32 बिट्स में से जीरो अपेंड हो के जिसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, ऐसा रहता है। फिर उसके बाद प्रिंट है परसेंट डी आई वाई। ठीक है, तो आई वाई का परसेंट डी मतलब क्या कि ये भी अभी ह्यूज नंबर रहेगा। ठीक है,
परसेंट ये है मतलब साइन ट्रीट करेगा, बट ये इतने जो पार्ट है उसका ही रिप्रेजेंटेशन बड़ा रहेगा तो यूज आएगा, और अनसाइंड करेंगे तो ये पूरा का अनसाइंड आएगा, वो भी यूज रहेगा। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये इंट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, या ये है साइंड और ये अनसाइंड टारगेट है। ठीक है, तो दोनों भी इंट है तो सेम बिट्स के हैं। ठीक है, तो साइंड को हम लोग को सेम वेट वाले में ट्रांसफर करना है, तो एग्जैक्टली सेम सब कुछ सेम जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी परसेंट ही एक्स करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -1। ओके, तो इसका क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है -1, बाकी के बिट्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट बिट को छोड़ के। ठीक है, अभी परसेंट यू करेंगे एक्स का तो ये बड़ा नंबर आएगा। ओके, क्योंकि ये 1 1 1 1 1 1 है। ठीक है, अनसाइंड ट्रीट करेगा। तो ये परसेंटेज यू को करेंगे। ठीक है, तो इसको ये अनसाइंड है, बट हम लोग इस पे परसेंटेज लगा रहे हैं तो इसको साइंड में आंसर लेके आएगा, तो ये -1 ही आएगा। ओके, फिर अगर हम लोग इसको परसेंट यू करेंगे इतने पार्ट को, ओके, तो फिर ये बनेगा ह्यूज नंबर। ओके, क्योंकि वो अनसाइंड ट्रीट करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ट्रंकेटेशन। अभी ट्रंकेटेशन में क्या है, हायर बिट को लोअर बिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स और डेस्टिनेशन, तो सोर्स चाहे साइंड हो या फिर अनसाइंड हो, ठीक है, ट्रंकेटेशन ऑलवेज जस्ट ट्रंकेट, मतलब क्या कि वो हमेशा उतने बिट्स गायब कर देता है। ठीक है, दिस कैन कॉज नंबर द नंबर ड्रेस्टिकली टू चेंज इन वैल्यू और साइन। ठीक है, वैल्यू भी चेंज हो सकती है और साइन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एक्स की वैल्यू है -9। ठीक है, तो हम लोग ने इसको 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है, तो अभी इसको शॉर्ट करेंगे तो 16 बिट्स स्ट्रीम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो आंसर रहेगा। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लाइंडली रिमूव एक्स्ट्रा बिट्स विच कैन रिजल्ट टू चेंज इन साइन एंड वैल्यू। ठीक है, तो इसका और एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1 0 0 1 1। ठीक है, तो 1 2 4 8 16, तो ये होगा -16 प्लस ये 3, तो ये -13 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, -13 का। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, ये कितने बिट्स का है, 5 बिट्स का है। ओके, 5 बिट्स का। तो इसको अगर हम लोग 2 बिट्स में करेंगे, ठीक है, 2 बिट्स में, तो क्या आएगा, कितना बचेगा, 1 1 बचेगा। ओके, तो इसका क्या है, मतलब ये है -1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग का वैल्यू चेंज हो गया। सिमिलरली अगर 3 बिट्स तक लेते हैं हम लोग इसको, ओके, 3 बिट्स तक लेते तो 0 1 1 आता। ठीक है, तो ये क्या आता कि 3, तो वैल्यू भी चेंज हुआ है और साइन भी चेंज हुआ है। ऐसा हम लोग ट्रंकेट में ब्लाइंडली ट्रंकेट कर देते। 3 बिट्स के लिए चाहिए तो इसको, ये दो को हम लोग ने ट्रंकेट कर दिया। ओके, तो ऐसे ही ट्रंकेटेशन वर्क करता है और एक्सटेंशन।